बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना, खिन्ना का मतलब होता है अप्रसन्न, एक माने एक, दिवस माने होता है दिन, गेह मतलब होता है घर। कवि कहता है कि एक दिन राधा जी उदास, अप्रसन्न या खिन्न होकर, दुखी होकर या दुखी मन से घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और मानो उनकी दोनों आँखों में आंसू बहकर कहाँ पर, धरा माने होता है पृथ्वी पे गिरने वाले थे या गिरते थे। तभी आई धीरे एक सदन में पुष्प सद गंध को लेके। तभी जो है उस समय उनके सदन मतलब होता है घर में एक सुगंधित हवा जो है, प्रातः वाली सुपवन, इसी काल वातावरण से, वातावरणों मतलब होता है खिड़कियों या झरोकों से, उसी समय प्रातः वाली एक सुपवन यानी कि सुगंधित हवा उसी समय धीरे से आती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों माने होता है कष्टों या दुख, विपुल माने होता है अधिक, दुखिता माने होता है व्यथित। अर्थात राधा जी व्यथित क्यों है बेटा? सबसे पहले आप जान ही रहे हो कि प्रातः वाली जो हवा थी झरोखों या रोशनदानों से उनके घर के अंदर प्रवेश करती है, जिससे राधा जी के संताप माने होता है दुख को और अधिक बढ़ा देता है। और धीरे बोली स दुख, दुख के साथ धीरे से राधिका जी बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी प्रातः वाली हवा, तू मुझे क्यों इतना सताती यानी परेशान करती है। क्या तू भी है कुलसित माने दूषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी दूषित हो गई है काल माने समय की कठोरता से, जो तू मुझे इतना सताती है, परेशान करती है। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजो संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे, नौ माने होता है नवीन या नया, जलद माने होता है बादल, कंज माने होता है कमल, से नेत्र वाले अर्थात राधिका जी पवन से अपनी विरह दशा को बताते हुए कहती हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद यानी कि मेरे जो आराध्य हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो नवीन या नए बादल के समान शोभायमान, और कंज माने होता है कमल से नेत्र वाले, जो जाके आए न मधुबन से, जो मधुबन को छोड़कर गए और उसके बाद कभी वापस नहीं आया, और ना भेजो संदेशा, और ना ही कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से, मैं उनके विरह से रो रो करके बावली पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा, मेरी ये जो दुख कथा है ये श्याम को तू सुना देना। राधा जी वायु से कहती हैं कि मेरी ये जो सब दुख कथा है वो श्याम को, श्री कृष्ण को तू सुना दे जा करके। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरा भवन छोड़कर तू थोड़ा सा आगे जाएगी तो तुम्हें शोभा वाली, बहुत सारी तुम्हें शोभा वाली
और सुख प्रदान करने वाली कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। मंजू का मतलब